और उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़के हिंसा में 2 युवकों की मौत हो गई। एसपी संभल ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, रविवार सुबह सर्वे के दौरान पथराव हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा गया। हालात कई घंटे से बेकाबू यहां नजर आए। जगह जगह पथराव हुआ। वहीं उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है, जबकि डिप्टी कलेक्टर भी इसमें चोटिल हुए हैं। एक पुलिस वाले को गोली भी लगी है। दरअसल सुबह 6:30 बजे डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। इस दौरान टीम देखकर कुछ समुदाय के लोग भड़क गए और कुछ ही देर में करीब 2000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और ये 4 तस्वीरें संभल में बवाल की आप देख सकते हैं, जहां सड़कों पर पथराव हुआ है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालातों को देखते हुए पुलिस पर पथराव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान उपद्रवियों ने कई जगह पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं, उठा दिया संभल में। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है, ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है, और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी। तो ये 4 तस्वीरें हैं जहां संभल में बवाल की स्थिति बनी हुई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संजय पांडे, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, संभल में जो आज ये स्थिति देखने को मिली है, काफी तनावपूर्ण स्थिति है, 2 लोगों की इस हिंसा में मौत भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है?
जी संजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। संजय, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक बार चेक करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह संभल में हिंसा हुई है। मस्जिद के सर्वे के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सर्वे की टीम पर पत्थरबाजी की गई। भगदड़ की स्थिति यहां देखने को मिली है और इस हिंसा में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा एसपी और डिप्टी कलेक्टर भी चोटिल हुए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को यहां हिरासत में लिया है। वहीं संभल हिंसा पर अब एक बार फिर से सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर आज के दिन टीम भेजी गई है। बिना तैयारी के सर्वे की टीम को यहां भेजा गया ताकि समाजवादी पार्टी या जो भी अन्य दल है वो चुनाव को लेकर चर्चा ना कर सके। तो संभल हिंसा को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह आज सर्वे की टीम के पहुंचने के बाद वहां जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया। 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ को यहां पुलिस की टीम ने खदेड़ा है। हालांकि सर्वे समाप्त हो चुका है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है। वकील ने इसकी पूरी जानकारी दी है और इसके साथ ही 29 नवंबर को ये रिपोर्ट न्यायालय में भी पेश की जाएगी। संभल में जिस कदर आज हिंसा भड़की है, काफी तनावपूर्ण स्थिति इलाके में देखी जा रही है। हालांकि हालातों को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है, लगातार वहां पे अलर्ट मोड पर है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संजय पांडे। संजय, जो तस्वीरें हमने अभी देखी काफी परेशान करने वाली है। जिस तरह पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव हुआ, 2 युवकों की मौत हुई है। हालांकि सर्वे कंप्लीट हो चुका है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता दें कोमल जी कि जिस प्रकार से ये रविवार के तड़के ये बड़ा वारदात हुआ, जब सर्वेक्षण की टीम वहां सर्वे करने पहुंची थी, उसके बाद में देखा गया कि जब वो सर्वे करने गई तो पहले तो कुछ भीड़ वहां पे आई। उसके बाद जब भीड़ देखी कि ज्यादा भीड़ हो रही है, लोगों का यहाँ जुटान हो रहा है काफी संख्या में, तो फिर उन्होंने वहां समझाने की कोशिश की। लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई और बात नहीं मानी गई तो उसके बाद भीड़ उग्र हो गई। और भीड़ जब उग्र हुई तो पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ। पत्थरबाजी के बाद आगजनी और कई वाहनों को आग लगा दिया गया। ये पूरा मामला जो याचिकाकर्ता है विष्णु जैन, उन्होंने बताया कि ये हरिहर मंदिर था। हरिहर मंदिर को जामा मस्जिद ने बाबा ने 1529 में इसको बदल दिया था। हालांकि जो वहां के सांसद है जियाउर रहमान बर्क ने बताया कि जब 1947 में देश आजाद हुआ और 1991 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भी 47 के बाद जो मस्जिद है, जो जहाँ पे जो चीजें बनाई गई हैं और जो भी संस्थान है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो उसी आधार पर ये मस्जिद ही रहेगी। उसके बाद लगातार तनावपूर्ण माहौल है। इस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है। योगी आदित्यनाथ भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही ये घटना हुई तुरंत सरकार ने तक आदेश जारी किया और धारा 144 लगाने की भी बात कही। बड़ी संख्या में वहां पुलिस फोर्स को तैनाती की गई है। जी संजय, जो हालात संभल में देखे गए, इस पर अब सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान हमने सुना। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर आज ये टीम भेजी गई है पूरी प्लानिंग के साथ और बिना प्रशासन की किसी तैयारी के साथ ये पूरी आज जो घटना हुई है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि वो नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि जो विपक्ष है या जो अन्य दल है वो चुनाव पर चर्चा कर सके। तो क्या कहेंगे इसे लेकर? जी बिल्कुल कोमल जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने पर, लेकिन जिस प्रकार से सुबह ये वारदात हुआ उसके बाद जिस प्रकार की हिंसा संभल में भड़की मस्जिद और मंदिर के विवाद को लेकर, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं संभल को लेकर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सियासत की तरफ पूरी तरीके से उनका रुख था। उनका आरोप साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ओर था। वो कह रहे थे कि बीजेपी ये चाहती है कि हम चुनाव आयोग के ऊपर बात ना करें। चुनाव में जिस प्रकार की चीजें घटित हुई, लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया, मतदान नहीं करने दिया गया, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन संभल की घटना को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि सर्वे कराने की क्या आवश्यकता थी, जब पहले सर्वे हो गई थी, पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं गई। लेकिन उनकी बात में ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि पुलिस अपनी पूरी सक्रियता के साथ वहां पे गई थी सर्वे करने, पूरी टीम मौजूद थी। हालांकि उनको ये अनुमान नहीं था, उनको ये विश्वास नहीं था कि इस तरीके की घटना भी घट सकती है। जिसके बाद ये देखा गया कि जब वहां पे भीड़ बेकाबू होने लगी, भीड़ उग्र होने लगी और बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे और पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ, तो पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। जो वहां वाला अधिकारी थे वो सक्रिय हुए और तुरंत अगल बगल की जो थाने थे वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया
और उसके बाद में जो डीजीपी है प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार के किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है और राकेश त्रिपाठी जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी साफ जी तौर पर संजय, ये कहा है। लगातार हम देख रहे हैं इस मामले पर सियासत देखी जा रही है। कहीं सपा भाजपा पर आरोप लगा रही है तो वहीं भाजपा भी सपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस हिंसा में 2 युवकों की मौत भी हुई है। संजय, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में तनावपूर्ण स्थिति है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है।